रावण, मैं तुम्हें यहाँ अनिति करने से रोकने आया हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। एक दैत्य, एक वेद पाठी ब्राह्मण को उसका कर्तव्य याद नहीं दिला सकता, उसे सद्बुद्धि नहीं दे सकता। रावण, यदि एक वेद पाठी ब्राह्मण अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर गलत मार्ग अपना सकता है, अनिति कर सकता है, तो एक दैत्य भी उसे उसका कर्तव्य याद दिला सकता है। बाणासुर, यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी का यमलोक पहुंचा दिया होता, परंतु तुम नहीं जानते हो लंकेश तुम पर प्रहार करने के लिए क्यों मजबूर है। जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ रावण। तुमने एक बार युद्ध में मुझे मित्र कहकर बुलाया था और वही मित्र शब्द आज मुझे यहाँ खींच लाया है ताकि तुम अपने भटके हुए मार्ग से वापस आ सको। बाणासुर, शायद तुम मुझे यहाँ से हटाकर अपना रास्ता साफ करना चाहते हो ताकि इस धनुष को तोड़ने का गौरव हो, परंतु रावण इतना भूत नहीं जो इस तरफ वापस चला जाए। रावण, तुम मूर्ख ही नहीं कायर भी हो। बाणासुर, तुमने मुझे कायर कहा। रावण ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं। और बाणासुर ने भी कायरों का अपमान करना नहीं सीखा। क्या मैं कायर हूं? हाँ रावण, तुम कायर हो। यदि तुम बलवान होते तो इस तरह छुपकर यह धनुष तोड़ने नहीं आते। अगर तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो तो तुम्हें यह धनुष सबके सामने तोड़ना चाहिए था ताकि जनक नंदिनी अपने आप को सौभाग्यवती समझे और तुम्हारा मान बढ़े। जब मैं इसे तोड़ सकता हूं, क्यों ना तोड़ डालूं? क्या मैं बलवान नहीं? क्या मैं कीर्तिमान नहीं? क्या मैं इसे तोड़ नहीं सकता? रावण, मैं मानता हूं कि तुम बलवान हो, कीर्तिवान हो। तुमने देवलोक पर विजय पाई है, तीनों लोकों में तुम्हारा डंका बजता है, पर तब भी तुम्हें ये धनुष तोड़ने के लिए यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों? किस लिए? क्योंकि तुम इस शक्ति के अयोग्य हो। परंतु राजा जनक की शर्त में तो ऐसा कोई नहीं था। रावण, यह समारोह केवल क्षत्रिय राजकुमारों के लिए है और तुम जाति के ब्राह्मण हो। और रावण, समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। इसीलिए तुम्हारे पास निमंत्रण भी नहीं भेजा गया और इसीलिए मैंने तुम्हें मूर्ख कहा और एक अनजाने पाप से बचा लिया। अनजाना पाप? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा बाणासुर। हाँ रावण, एक अनजाना पाप। क्या तुम जानते हो यह धनुष किसका है? मैं क्या, सारा संसार जानता है यह धनुष आदिदेव महादेव का है। रावण, जब तुम्हें पता है कि यह धनुष आदिदेव महादेव का है, तुम फिर भी इसे तोड़ डालोगे तो क्या वो तुमसे नाराज नहीं होंगे? और क्या ये अनजाना पाप नहीं होगा? अनजाना पाप क्यों होगा? लंकेश,
तुम्हें मालूम है, तुम्हें आज तक जितनी भी विद्याएं प्राप्त हुई हैं, वरदान प्राप्त हुए हैं, वे सब महादेव की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। और यदि तुम उनकी इच्छा के विरुद्ध इस धनुष को भंग करोगे तो क्या वो तुमसे नाराज नहीं होंगे? क्या यह उनका अपमान नहीं होगा? अवश्य, अवश्य ही महादेव नाराज हो जाएंगे। तो फिर तुम यह जानते हुए भी इस अनिति को क्यों करने आए हो? रावण, तुम लंका वापस लौट जाओ। अगर शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो तुम और तुम्हारी सोने की लंका दोनों ही जलकर भस्म हो जाएंगी और तुम जीवित भी न रह पाओगे। परंतु यदि तुम यहां से लौट जाते हो तो